नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका होम कोचिंग क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का जो हिस्ट्री और बेसिक्स है उसके बारे में हमने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी और 8.1 का सॉल्यूशन जो है हमने आपके लिए किया था। तो प्यारे बच्चों, आप उस लेक्चर को जो है जिसके ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर नहीं आपके, तो आप उस वीडियो को जो है देख सकते हैं। तो हमारी आशा है कि आप उस वीडियो को देख करके जब उसको कंप्लीट करेंगे तो आपका कोई डाउट जो है नहीं रहेगा। अगर फिर भी आपका किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आज हम 8.3 8.2 का सॉल्यूशन करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। देखिए, हमने पिछले वीडियो के अंदर जो बातें की थी, साइन क्या है, किस लिए यूज़ किया जाता है, साइन का एक्चुअल फार्मूला क्या है, मेन एंगल क्या है और उसके सामने वाली अपोजिट साइड जो है जो सम्मुख भुजा है उसको जो है हम लंब मान करके चलेंगे और दूसरी साइड को आधार। तो ये सारी बातें हमने की थी। समकोण त्रिभुज क्या है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, या पाइथागोरस प्रमेय जिसके ऊपर लगे। तो ये सारी बातें हमने की थी और पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो सभी के लिए हमने बात की थी। तो प्यारे बच्चे, जो आज का हमारा टॉपिक है उस जो पिछला बेसिक था हमारा, उसके अंदर हमने ये बात की थी कि साइन अल्टीमेटली क्या है, हम किन किन टाइप के त्रिभुजों को जो है सॉल्व कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा। तो हमारा जवाब ये है प्यारे बच्चों, हम हर एक प्रकार की जो त्रिभुज हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें एक छोटा सा काम करना होगा कि उस त्रिभुज को हमें समकोण त्रिभुज में डिवाइड करना होगा। जैसे कि मतलब मैं एक समद्विबाहु त्रिभुज लेता हूं प्यारे बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज जिसके दो कोण समान है, क्योंकि ये दो भुजाएं समान है। अगर ये 5 है तो ये 5 होगी प्यारे बच्चों, और ये हम 10 मान करके चलते हैं। सपोज करते हैं क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण समान होते हैं। अब ये क्योंकि समकोण नहीं, इसका कोई कोण 90 डिग्री का नहीं, मैं इसको जो है ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व नहीं कर सकता। बट लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालता हूं और ये परपेंडिकुलर इसके दोनों साइड में मेरे को 90 डिग्री का एंगल देगा, मीनिंग टू से दैट कि ये जो दो ट्रायंगल आएंगे, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, बोथ आर रेक्टेंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज जो हैं बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी प्रकार की जो त्रिभुज है उसको समकोण त्रिभुज में जो है चेंज कर लेंगे और चेंज करने के बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। बाकी सारी बातें हमने जो है पिछले वीडियो में बात की थी। तो आज जब हम प्रूफ करेंगे कि ये जो सारणी है, टेबल है, आप इसको किस प्रकार से जो है ट्रिक्स से जो है याद कर सकते हैं और इसको याद करने का, निकालने का क्या क्या सिस्टम है, किस प्रकार से आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सारणी की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। सर्कल के अंदर बात करेंगे, अगर साइन की बात करें हम, साइन ए, हमने ये बात किया था कि जो साइन है, साइन कोस टैन, ये सभी के सभी क्या है, एक संक्षिप्त रूप है किसके, साइन के, कोसाइन के, कोटेंजेंट के, टेंजेंट के। तो साइन ए का मतलब क्या है, या थीटा का मतलब क्या है, या एक्स डिग्री का मतलब क्या है, इन तीनों का मतलब प्यारे बच्चों एंगल है यहाँ पे, मतलब कोण। इसका मतलब ये है कि जो ए का कोण, ए का साइन है, मतलब साइन की जो वैल्यू है दो भुजाओं के साथ, मतलब हमने बात की थी कि समकोण त्रिभुज के अंदर कोण और भुजाओं के सापेक्ष जो है वैल्यू या एक रिलेशन को दर्शाना, संबंध को दर्शाना ही हमारी जो है ट्रिग्नोमेट्री है। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम यही बात करेंगे कि जो कोण है, कोण ए है, उसका जो साइन है वो क्या होगा। ये आइडेंटिफिकेशन हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो है प्यारे बच्चों करते हैं। और ये बातें हमने की थी कि साइन का जो फार्मूला है, साइन का फार्मूला क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा, या अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस होगा। तो इस प्रकार से कोस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा, आधार बटे कर्ण, और टेन के लिए जो है लंब बटे आधार। इस प्रकार से जो है फार्मूले होंगे। ये सब हमने पिछले वीडियो में बात की थी, तो आप इनको याद करें। अब बात ये है कि आप सबसे पहले कि ये वैल्यूज जो है साइन की किस प्रकार से आई हैं। साइन 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, 60 की वैल्यू और 90 की। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जीरो जो है, साइन 0 की वैल्यू किस प्रकार से आई है इसकी बात हम करेंगे। देखिए, हम समकोण त्रिभुज और सर्कल दोनों के अकॉर्डिंग जो है वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अगर आप सर्कल की बात करें, ये डिस्टेंस पॉइंट ले लेता हूं मैं एक्स और वाई, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ का, ये एक्स है और ये प्यारे बच्चों वाई। तो पॉइंट इसीलिए क्या लिए गए हैं, एक्स और वाई। ये ग्राफ में जो है आपको इजीली 9th क्लास में ये आप समझ सकते हैं, जो 9th क्लास आप पढ़ करके आए हैं। ओरिजिन के पॉइंट 0 × 0 होंगे। तो क्योंकि हमारे पास साइन की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक कोण 90 डिग्री है,
उसको हम क्या कह सकते हैं कि जो उसका ये डिस्टेंस है अपॉन रेडियस r, मतलब साइन जो रहता है हमारा y अपॉन r, मतलब इसकी जो डेफिनेशन है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से जो डिस्टेंस है P का, उस डिस्टेंस को अपॉन अगर r कर दें, डिवाइड बाय r, तो हमारी क्या आएगी, साइन की वैल्यू। इसी प्रकार से कोस की, टेन की और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की आप बात कर सकते हैं, क्योंकि कोस के लिए हम यूज करते हैं x अपॉन r, मतलब आधार बटे कर्ण, और टेन के लिए हम प्यारे बच्चों बात करते हैं लंब बटे आधार, मतलब y बटे x, इस प्रकार से। और इनके उल्टे जो हैं टेन का उल्टा कोट, कोस का सीकेंट और साइन का कोसिकेंट, इस प्रकार से जो है सभी वैल्यूज ले सकते हैं। अब बात चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की। देखिए मैं कुछ इस प्रकार से आपके सामने कुछ त्रिभुज जो है क्रिएट करता हूं, या इसको इस प्रकार से देख लेते हैं, इस प्रकार से ABC, ये अब प्यारे बच्चों इस प्रकार से देखिए, समझे पहले आप बात को, साइन 0 और साइन 1, साइन की जो वैल्यू है वो 1 कब और किस प्रकार से आती है, और 0 की अगर हम बात करें तो किस प्रकार से आएगी। देखिए 1 की अगर हम बात करें, बेसिकली ये हमारा लंब है प्यारे बच्चों, ये आधार है, परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनियस। देखिए अगर हम हाइपोटेनियस को जो है छोटा करता चलें, मतलब हाइपोटेनियस जो है इस साइड को कवर करता आए, इस प्रकार से एक बार हमने इसको छोटा किया, यहाँ पे टच करेगा, एंगल फिर से कम किया, थोड़ा और कम किया, पहले 60 से कम, 45 और 40 से 30, तो एंगल जैसे जैसे इस तरफ को मूव करेगा तो हमारा जो एंगल है वो 0 की तरफ आएगा, और हमारा जो कर्ण है वो बिल्कुल जो है BC, मतलब आधार के इक्वल आता चला जाएगा। जैसे जैसे एंगल कम होगा वैसे वैसे हाइपोटेनियस की जो लेंथ है वो कम होती चली जाएगी। यहाँ पे इन चित्र में जो है वही दर्शाने की बात की गई है। देखिए यहाँ पे हाइपोटेनियस इतना था, जैसे ही एंगल कम होगा तो हाइपोटेनियस की जो लेंथ है वो कम होती चली जाएगी, और यहाँ पे एक टाइम ऐसा आएगा प्यारे बच्चों जब जो एंगल है हमारा वो 0 होगा, और जो है BC के कोइंसिडेंट, मतलब संपाती रेखा हो जाएगी, कौन सी, AC जो है BC को ही पूरा ढक लेगा, और जो एंगल है वो इस कंडीशन में यहाँ पे जो C है वो क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये है कि जब हम ऐसी कंडीशन लेंगे कि जब एंगल 0 है हमारा, जब एंगल कर्ण और आधार का जो एंगल है वो 0 हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि कर्ण और आधार की जो लेंथ है वो बिल्कुल 0 हो जाती है। जो ये AC है वो इक्वल टू BC के है। तो प्यारे बच्चों जैसे ही मैं BC बटे BC करता हूं तो कैंसिल करके मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो साइन की जो वैल्यू है वो किस प्रकार से आएगी, 1 वैल्यू आएगी। इसके बाद अगर हम बात करें साइन 0 की, तो साइन 0 के लिए क्या होगा प्यारे बच्चों, कि जिस प्रकार से अगर हम बात करें कि ये जो एंगल है हमारा, किसी एक जो कोई रेखा है उसको अगर हम 0 ले लें, जैसे कि मतलब लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण अगर हम इस लेंथ को प्यारे बच्चों जो है एंगल यहाँ से 0 कर दें, देखिए अभी 90 डिग्री है, अगर 90 डिग्री इस साइड को जो है मूव करता चला जाएगा, तो इसी प्रकार से अब AB है वो BC के इक्वल जो है हो जाएगी। अब क्योंकि जो AB है वो BC के इक्वल होगी, जो एंगल उसका आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। धीरे रोकिए, सुनो। तो प्यारे बच्चों साइन की जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है
टेबल की वो किस प्रकार से आएंगी। सबसे पहले साइन की वैल्यू की बात करते हैं, और साइन की वैल्यू की भी साइन जीरो पे जो जीरो है और 1 वैल्यू है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इन दो वैल्यूज की जो है हम बात करते हैं, इनके प्रूफ की बात करते हैं। जो मेन वैल्यू है वो साइन और कोस की वैल्यू है, पूरा टेबल जो है इन्हीं के ऊपर डिपेंड है प्यारे बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए कल हमने बात की थी कि जो हमारा समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई ही उसी ट्रायंगल के ऊपर होगी, उसी त्रिभुज के ऊपर। तो अब हम राइट एंगल ट्रायंगल के कुछ शेप्स लिए हैं हमने, उन शेप्स के बारे में बात करते हैं। देखिए एक ट्रायंगल है हमारे पास, यहाँ पे कर्ण है, आधार और लंब। देखिए प्यारे बच्चों इसके अंदर आप एक स्थिति को देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक लंब, आधार और कर्ण, एक समकोण त्रिभुज हमने ली है जिसका एक कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री का है। अभी स्थिति को देखिए जरा, यहाँ पे ये जो स्थिति है, इस स्थिति में क्या है कि हमारे पास जैसे जैसे देखिए ये कर्ण की लेंथ यहाँ पे जो है ज्यादा थी, जब मैं इस लेंथ को जो है इस लेंथ को है कम कर देता हूं, मतलब यहाँ का जो एंगल है उस एंगल को थोड़ा सा कम कर दिया। अगर ये एंगल 60 था तो ये 30 का एंगल जो है हमने कम कर दिया, तो ये जो है एंगल अब 30 का लिया है। या आप ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे एंगल को हम कम करते जाएंगे, मूव करते जाएंगे, एंगल जैसे जैसे इस साइड को मूव करेगा तो वैसे वैसे हाइपोटेनियस मतलब कर्ण की जो लेंथ है प्यारे बच्चों वो कम होती चली जाएगी। तो देखिए दूसरी स्थिति, अब जैसे ही एंगल थोड़ा और मूव हुआ तो जो हमारा कर्ण है वो और जो है कम होता जा रहा है, और दूसरा लंब की जो वैल्यू है वो भी हमारी कम होती चली जा रही है। नेक्स्ट जो स्थिति है आपके पास, इस कंडीशन के अंदर देखिए क्या होता है, ये सारी जो है रफ लाइंस है, इसको इस प्रकार से समझे। तो अब देखिए जैसे ही हमारा ये कर्ण है इस साइड को मूव करता है, तो इस साइड को मूव करने पर ये बिल्कुल ए बी के आधार के ही इक्वल हो जाता है, मतलब इस पूरी साइड को जो है ये पूरा ढक लेता है, इसके संपाती हो जाता है। तो यहाँ पे दो स्थितियां पैदा हुई कि जब एंगल हमारा 0 है तो कोस 0 जो है 1 की तरफ जो है जाता है। क्यों प्यारे बच्चों? क्योंकि देखिए कोस की जब हमने बात की थी कि कोस थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, आधार बटे कर्ण, क्योंकि इस कंडीशन पे जब हम बात करेंगे तो आधार, क्योंकि आधार भी अभी वही है और कर्ण भी वही, तो ए बी बटे, या आप कह सकते हैं ए बी बटे ए सी। अब क्योंकि ए बी और ए सी इक्वल है तो ए बी बटे ए बी इज इक्वल टू किसके आएगा, इक्वल टू 1। तो कोस जब 0 के नज़दीक है, जब एंगल थीटा एंगल जो है वो 0 के नज़दीक है, तो हमारे पास कोस थीटा की जो वैल्यू है वो 1 के बिल्कुल पास है, या आप कह सकते हैं जो कोस थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी प्यारे बच्चों, 1। तो इस प्रकार से जो है हम कोस की वैल्यू लेंगे। अब जब हम साइन की वैल्यू की बात करते हैं, जब कोस 0 है तो साइन की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी। क्यों जाएगी प्यारे बच्चों? देखिए जैसे जैसे हमने जो है इसको कर्ण को मूव कराते हैं हम, तो उसी प्रकार से तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे इस कंडीशन में, देखिए यहाँ से जो है हमारा लंब जो है थोड़ा कम हो जाता है, उसके बाद थोड़ा और जो लेंथ है लंब की वो और कम हो जाती है। तो एक टाइम पे ऐसा आएगा प्यारे बच्चों कि जो हमारा कर्ण है जब एंगल 0 करेगा तो लंब की वैल्यू कितनी आएगी, 0, क्योंकि यहाँ से प्यारे बच्चों, क्योंकि जो सी पॉइंट है वो यहाँ से चल करके इस प्रकार से इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे ही पहुंच जाता है, तो जो ए सी है वो ए बी के ही इक्वल आ जाता है। इस कंडीशन में ए बी इज इक्वल टू किसके है, ए सी के। तो यहाँ से क्या कंडीशन हमारे पास समझ करके हम चलते हैं कि जो हमारे पास BC की जो लेंथ है वो अब क्या हो चुकी है, 0, जब एंगल क्या है, कोण A इज इक्वल टू किसके है, इज इक्वल टू 0, बिकॉज क्योंकि यहाँ का जो एंगल था, कर्ण को हमने मूव कराया तो वो बिल्कुल AB को ढक लेगा, और जब AB को ढकेगा तो कोण कितना होगा, 0 डिग्री। जैसे ही 0 डिग्री हो जाता है तो प्यारे बच्चों BC की वैल्यू कितनी आएगी, 0। अब क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे, देखिए साइन का जो फार्मूला है साइन 0, यहाँ पे कोस 0 आप कह सकते हैं, साइन 0
जब साइन जीरो की हमने बात की है तो साइन जीरो पे जो लंब बटे आधारक की जो फार्मूला हम लगाएंगे BC अपॉन करण AC। तो देखिए क्योंकि BC की वैल्यू 0 है तो 0 बटे AC इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हम साइन जीरो की वैल्यू क्या निकालेंगे, निकल करके हमारे पास आइए प्यारे बच्चों 0 और कोस जीरो की वैल्यू कितनी है 1। अब इसी को जो है रिवर्स फॉर्म में हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे इस चित्र के अंदर, इस डायग्राम के अंदर ABC एक ट्रायंगल है। अब यहाँ पे जो है कर्ण की लेंथ को जो है हम कम करते चलते हैं। अभी हमने बात की थी एंगल A के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जब हमारे पास जो मेन एंगल था वो A था। अभी हम एंगल C को मेन करके चलते हैं, एंगल C को। देखिए अब जब हम tan कर्ण को जो है मूव कराएंगे, पहले जो कर्ण था प्यारे बच्चों वो इस साइड को मूव करता था, अभी जो कर्ण है वो इस साइड को ऐसे नीचे की तरफ को जो है मूव करेगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो कर्ण जैसे जैसे ही मूव करता चला जाएगा तो ये जो लेंथ है, अब बेस है, वो बेस जो है 0 की तरफ प्यारे बच्चों होता चला जाएगा। जैसे जैसे बेस 0 की तरफ जाएगा, मतलब जो एंगल है हमारा एंगल C जैसे जैसे वो 0 की तरफ अप्रोच की तरफ बढ़ेगा, जैसे जैसे एंगल C 0 की तरफ बढ़ेगा, वैसे वैसे जो भुजा AB है, भुजा AB भी 0 की तरफ बढ़ेगी या इसका मान जो है 0 की तरफ जाएगा। देखिए AB पूरी साइड थी, जैसे ही एंगल कम हुआ तो इतनी साइड कम हुई, फिर आगे इतनी साइड कम हुई, और एक टाइम ऐसा आ जाता है प्यारे बच्चों कि जब ये एंगल जो है 0 है, बिल्कुल इसी के ऊपर जो है ये साइड आ जाती है, जो पॉइंट A है वो पॉइंट भी यहीं पहुंच जाता है। तो जो है हमारे पास जो BC है वो बिल्कुल इक्वल है किसके, AC के। तो यहाँ पे ये कंडीशन आ जाती है, जो AC इक्वल है किसके, BC के, क्योंकि जो कर्ण है वो बिल्कुल BC को ढक लेता है और एंगल कितना है 0। तब उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, देखिए प्यारे बच्चों जो हमारे पास फॉर्मूला है साइन, जब हमारे पास ये वैल्यू है, जब 90 डिग्री का कोण की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है हमारे पास साइन 90, जब साइन 90 की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे एंगल कितना था 90 डिग्री, जब साइन 90 की बात करेंगे तो 90 की तरफ बढ़ेंगे हम, तब हम बात करेंगे BC बटे BC। देखिए BC बटे BC, यहाँ से वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों 1, क्योंकि अब कर्ण जो है वो BC के ही बिल्कुल इक्वल है। तो BC के इक्वल है तो BC बटे BC इज इक्वल टू 1 आएगा। इसी तरह जब हम कोस की बात करेंगे, अब क्योंकि प्यारे बच्चों कोस जो आधार था हमारा, जो AB था, उसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, AB की जो वैल्यू है वो 0 हो चुकी है 0, क्योंकि जैसे ही एंगल 0 होगा तो ये कर्ण जो है यहीं पे आ जाएगा और ये एंगल भी कितना होगा 0, मतलब जो ये एंगल है वो 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से जैसे ही हम कोस की जो वैल्यू है वो रखेंगे आधार मतलब AB बटे AC, तो इसका मतलब होगा AB की वैल्यू 0 बटे AC इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों जो cos 90 है तो cos 90 की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो इस प्रकार से आप साइन कोस की जो है वैल्यूज 90 पे मतलब और 0 पे पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप इसको समझें, ये प्रूफ जो है हमारा साइन और कोस के लिए है। अब बात करते हैं कि ये वैल्यूज जो है टोटली किस प्रकार से निकाली गई हैं, इनको किस प्रकार से जो है हम कर सकते हैं। देखिए हमारे पास अब बात करते हैं हम प्यारे बच्चों 1/2, 1/√2 और √3/2 किस प्रकार से जो है वैल्यूज आई हैं। अगर हम एक सर्कल की बात करें, इस प्रकार से, या विदाउट सर्कल बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, आप सर्कल में भी बात कर सकते हैं, विदाउट सर्कल बात कर सकते हैं। देखिए हमें साइन 30, 45 और 60 की वैल्यू हमें जो है चाहिए। तो सबसे पहले हम साइन 30 की बात कर लेते हैं। साइन 30 या साइन 30 कॉस 30
tan 30, cot 30, secant 30, कोसिकेंट 30। इस प्रकार से इनकी वैल्यू जो है हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम, कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल जिसका जो एंगल है वो एंगल हमारे पास अगर ये 30 है या इस को जो है प्यारे बच्चों तो प्यारे बच्चों हम साइन 30, कोस 30, tan 30, कोट सिकेंट और कोसिकेंट इनकी 30 पे वैल्यूज को, ये वैल्यूज किस प्रकार से आई हैं, किस प्रकार से ली गई हैं ट्रिग्नोमेट्री की, इनको जो है प्रूफ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहले है साइन 30 की वैल्यू। एक मैं ट्रायंगल जो है क्रिएट कर लेता हूं। थर्टी एंगल जो है लेकर के प्यारे बच्चों मैं एक इस प्रकार से एक ट्रायंगल क्रिएट करता हूं जिसका ये एंगल कितना है 30। तो ये एंगल ओ पी एम, इस प्रकार से इस पॉइंट को जो है हम नाम दे देते हैं एम। तो ये एंगल लिया। अब इसके लिए मैं प्यारे बच्चों एक और यहाँ पे जो है सेम 30 एंगल का जो है सेम ट्रायंगल इक्वेट करता हूँ। देखिए ये 30 और 30 जो है 60 और ये 60 और ये भी क्या होगा 60। हम एक ऐसा त्रिभुज जो है ले लेते हैं जो इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको ए नाम दे देते हैं प्यारे बच्चों। देखिए आप ट्रायंगल AOP, ट्रायंगल AOP या इक्विलेटरल ट्रायंगल AOP। अब देखिए प्यारे बच्चों क्योंकि AOP इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे है, क्योंकि 30 का एंगल था ये 60 और ये 90 क्योंकि परपेंडिकुलर है। 30 का एंगल मैंने मेक किया और परपेंडिकुलर जो है आगे बढ़ाया, तो जो मेरे पास है इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है क्रिएट होती है इस प्रकार से। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो ये सिस्टम है, ये नियम है कि उसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो क्या रहती हैं एक समान, उसकी तीनों भुजाएं एक समान होती हैं प्यारे बच्चों। अगर ये 2a है तो ये भी 2a है और ये a और ये a, क्योंकि ये हाफ साइड इधर है प्यारे बच्चों, हाफ साइड इधर है कि जो pm है उसकी वैल्यू a है और am की वैल्यू भी क्या है a, इस प्रकार से। तो अब मैं जो है पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा इस लंब को निकालूंगा प्यारे बच्चों MO को, MO। तो MO की वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय जब हम लगाते हैं तो प्यारे बच्चों कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आएगा ओवर रूट, ये आएगा OM के। अब OM 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर रूट, ये आएगा 3a स्क्वायर रूट। अब क्योंकि 3 का रूट रहेगा प्यारे बच्चों, a का स्क्वायर है तो रूट कैंसिल, तो हमारे पास जो ये अंडर रूट 3a परपेंडिकुलर लेंथ है जो OM है उसकी लेंथ आई अंडर रूट 3a, इस प्रकार से प्यारे बच्चों। अब जो है आप वैल्यूज किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को जो है निकाल सकते हैं। देखिए ये तीनों साइड इस ट्रायंगल को ले लें आप, PMO को ले लें, AOM को ले लें, तो किसी भी आप देखिए POM और जो है सिमिलर ट्रायंगल हैं या सिमिलर भी क्या है, ये हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जिनको सर्वांग सम आप कहते हैं, ये ट्रायंगल दोनों AOM इस प्रकार से, क्योंकि इनके एंगल और साइड्स जो हैं इक्वल हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो साइन का फॉर्मूला है वो लंब बटे कर्ण होता है प्यारे बच्चों, लंब बटे कर्ण।
तो लंब बटे कर्ण जैसे ही मैं लगाऊंगा 2a तो यहाँ से वैल्यू आएगी 1/2। इसी प्रकार से कोस की वैल्यू आधार बटे कर्ण √3/2a, a से a कैंसल √3/2। तो देखिए चेक करके देखिए प्यारे बच्चों, साइन 30 की जो वैल्यू है 1/2 है, कोस की 3/2 है, और tan की जैसे ही हम निकालते हैं लंब बटे आधार मतलब a बटे √3a, a से a कैंसल 1/√3। इसी प्रकार से कोट का जब tan का उल्टा करेंगे तो ये सारी वैल्यूज जो हैं आप निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं। सीकेंट 30a की वैल्यू, सीकेंट 30a की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सीकेंट के लिए जो फॉर्मूला है वो कोस का उल्टा रहता है प्यारे बच्चों, 2a/√3a, कैंसिल करेंगे तो 2/√3। इस प्रकार से जो है आप सभी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो ये है आपकी कि साइन 30, कोस 30, tan 30, इस 30 का जो स्लॉट है इसको आप जो है किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वैल्यू की बात करते हैं प्यारे बच्चों। अब हम साइन 45, कोस 45, tan 45, कॉट 45, सीकेंट 45 और कोसीकेंट 45 की जो है बात करेंगे। देखिए फिर से एक सर्कल क्रिएट करते हैं रेडियस r के लिए, OPM। ये जो रेडियस है हमारी ये 45 डिग्री है, क्योंकि 45 डिग्री एंगल के लिए जो है हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। अब क्योंकि ये 45 होगा और ये कितना है प्यारे बच्चों 90, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180, तो यहाँ पे 90 और 90 180। तो इस प्रकार से हमने जो है त्रिभुज ली। अब क्योंकि त्रिभुज के दोनों कोण जो है समान हैं तो जो PM इज इक्वल टू OP, ये दोनों साइड क्या होंगी प्यारे बच्चों? समान होंगी, क्योंकि कोण क्या है? समान है, इक्वल कोण है, इक्वल एंगल्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे दो साइड जो है मेरी इक्वल हैं, लेंथ A और A लेकर के चलता हूँ, तो यहाँ से जो है मैं कर्ण निकाल सकता हूँ पाइथागोरस के द्वारा, पाइथागोरस द्वारा। ये पाइथागोरस जब मैं POM के ऊपर लगाऊंगा तो OM इज इक्वल टू किसके होगा प्यारे बच्चों? a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। देखिए तो आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर, ये होगा 2a का स्क्वायर अंडर रूट, तो यहाँ से आएगा √2a। तो ये जो कर्ण आया प्यारे बच्चों वो √2a हमारा जो है आया। तो इस प्रकार से जो है हम √2a जो है इसको लिखेंगे। अब देखिए आप साइन की वैल्यू, साइन 45 के लिए लंब बटे आधार लगाएंगे a बटे √2a, कैंसिल करके आएगा 1/√2। जब आप कोस 45 के लिए आधार बटे कर्ण लगाएंगे तो सेम वैल्यू आएगी 1/√2। tan 45 के लिए लंब बटे आधार मतलब a बटे a करेंगे तो प्यारे बच्चों 1। कॉट 45 का भी वैल्यू कितना आएगा? 1, क्योंकि आधार बटे लंब इसका उल्टा होता है। सीकेंट के लिए क्या करेंगे? कोस का उल्टा मतलब √2a/a, कैंसिल करेंगे तो √2। इसी प्रकार से जो है √2 वैल्यू जो है कोसिकेंट के लिए आएगी। बहुत ही इजी जो है प्रूफ है इनके ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो आप प्रूफ को जो है बिल्कुल कंसेप्ट को ध्यान में रखें और आप प्रूफ जो है इजीली कर सकते हैं। अब थर्ड टाइम जो है नेक्स्ट बात करते हैं 60 के लिए, 0 और 90 के लिए प्यारे बच्चों हम जो है स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। देखिए 60 के लिए हम जो है किस प्रकार से प्रूफ करेंगे, तो एक बड़ा सर्कल जो है बनाते हैं इस प्रकार से। हमारे पास जो एंगल है वो 60 के लिए हमें प्रूफ करना है। ये एंगल हमने जो है लिया है 90। अब ये जो एंगल है हमारा ये कितना आएगा प्यारे बच्चों 30। तो मैं फिर से यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल क्रिएट करता हूँ जिसका ये एंगल 60 है और ये एंगल 30 और ये एंगल 90। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल फिर से मैंने जो है बनाई है POAP इस प्रकार से। अब दोनों जो ट्रायंगल है मेरी BOP, जो बड़ा ट्रायंगल है BOP इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ये एक समबाहु त्रिभुज है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो जो OP इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू OB,
ये तीनों साइड जो है इक्वल होंगी और हम एक साइड को 2a के इक्वल मान करके चलते हैं, ये a। अब प्यारे बच्चों हमें शीर्षलंब AP की वैल्यू चाहिए। AP के लिए हम पाइथागोरस लगाएंगे और पाइथागोरस के लिए 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर अंडर रूट 3a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ 2a स्क्वायर अंडर रूट आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आएगा 4a स्क्वायर 3a स्क्वायर। तो यहाँ से अंडर रूट 3a प्यारे बच्चों आएगा। अब यहाँ से अंडर रूट 3a को जो है आप शीर्षलंब की जगह रख लें और जिस भी वैल्यू की आपको ज़रूरत है आप वो निकाल सकते हैं। साइन 60, कोस 60, टेन 60 और बाकी इनका जो है उल्टा आप कर दें। ठीक है, साइन 60 के लिए लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण जो है आप वैल्यू लगाएं तो ए से कैंसिल अंडर रूट 3/2। कोस 60 के लिए जो है आधार बटे कर्ण आप लगाएंगे तो a/2a कैंसिल करके प्यारे बच्चों 1/2 आएगा। टेन 60 के लिए आप लंब बटे आधार लगाएंगे तो लंब बटे आधार अंडर रूट 3a/a कैंसिल करके अंडर रूट 3a। तो इस प्रकार से जो है आप वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, किसी भी वैल्यूज़ को जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। तो इस प्रकार से जो है प्यारे बच्चों आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो है उसकी वैल्यूज़ को आप प्रूफ कर सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं बाय कंसेप्ट। अब हम बात करेंगे ये प्रूफ के जो बाद है कि आप ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है इसको किस प्रकार से याद करें। ये काफ़ी बच्चों को जो है बहुत ही मुश्किल लगता है। देखिए प्यारे बच्चों बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, इसके दो मेथड्स जो है मैं आपको बताता हूँ। दो मेथड से आप इसको करें। देखिए फर्स्ट मेथड क्या है प्यारे बच्चों कि आप किसी एक साइन कोस या टेन की जो वैल्यू है उसको साइन या कोस में से किसी एक की वैल्यूज को याद कर लें, जैसे कि 0, 30, 45, 60, 90 और ये साइन थीटा। यहाँ पे 0 1/2 1/√2 1/√3/2 1। अब ये प्यारे बच्चों हम एक वैल्यू याद करके चलते हैं, बाकी जो फार्मूलाज हैं आपके इन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यूज निकल सकती हैं। कॉस थीटा, तो देखिए प्यारे बच्चों जो साइन की वैल्यूज हैं उनको पीछे की तरफ से आप उल्टा करके लिखते चलें तो आपके पास जो है साइन की उल्टे कोस की वैल्यूज जो है आएंगी 1/2 0। इसी के बाद आप साइन के बटे कोस है तो 0/1 करें तो 0, 1/2 2 से 2 कैंसिल 1/√3, ये पूरा कैंसिल प्यारे बच्चों 1, तो 2 से 2 कैंसिल अंडर रूट 3, 1/0 इज इनफाइनाइट। तो इस प्रकार से जो है 10 की वैल्यूज आएंगी, क्योंकि 10 का फार्मूला साइन बटे कोस होता है, तो साइन बटे कोस वैल्यू जब आप करते हैं 10 की वैल्यू जो है आएंगी। और प्यारे बच्चों आप जैसे ही 10 की वैल्यूज को उल्टा करते चलेंगे ये कोट की वैल्यूज जो है बनती चली जाएंगी इस प्रकार से। सीकेंट थीटा की बात करें तो सीकेंट किसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों को 1/कोस। देखिए 1/कोस थीटा, तो कोस की वैल्यू 1/1 करेंगे तो क्या आएगा 1, इसको 1/, करेंगे तो ये रिवर्स होते चले जाएंगे प्यारे बच्चों अंडर√2 2 और इनफाइनाइट। इस प्रकार से कोसिकेंट के लिए आप चाहें तो 1/साइन कर लें, चाहें तो सीकेंट की वैल्यूज को उल्टा करते चलें तो आपके पास प्यारे बच्चों जो वैल्यूज हैं वो आपकी आ जाएंगी इस प्रकार से। अब अगर हम बात करें ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप प्यारे बच्चों तब क्रिएट कर सकते हैं जब सिर्फ एक साइन थीटा की वैल्यूज जो हैं सभी वैल्यूज आपको एग्जैक्टली पता थी। अगर आपको कोई भी वैल्यू नहीं पता तब आप किस ट्रिक से जो है इसको निकाल सकते हैं उसकी अब हम बात जो है करेंगे। देखिए अब हम ये मान करके चलते हैं प्यारे बच्चों कि हमें कोई भी वैल्यू जो है ट्रिग्नोमेट्री की याद नहीं और उसको हम जो है टेबल को कुछ ही सेकंडों में किस प्रकार से बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपने 0 से स्टार्ट करना है,
4 तक काउंटिंग लिखें, 0 1 2 3 4। तो फर्स्ट स्टेप है आपको 0 से 4 तक काउंटिंग मतलब गिनती आप लिखें और उसके बाद आप पूरे को जो है 4 से डिवाइड करते चलें, 4 से डिवाइड प्यारे बच्चों इस प्रकार से। और इसका रूट 3 स्टेप आप जो है याद रखें। एक 0 से 4 तक गिनती लिखने के बाद सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड और सभी का रूट। तो जैसे ही आप ये काम करते हैं प्यारे बच्चों, देखिए 0 यहाँ से वैल्यू आएगी 1/2 क्योंकि 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 2 2 जा 4, 1 का रूट 1, 2 का रूट √2 क्योंकि इसका हमें एग्जैक्टली नहीं पता, 3 का रूट √3, 4 का रूट 2 इस प्रकार से, और 4/4 इज इक्वल टू 1, 1 का रूट 1। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से साइन की जो वैल्यू है हम बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। 0 से 4 तक काउंटिंग, 4 से सभी नंबर्स को डिवाइड और उसके बाद उनका √ 3 स्टेप हैं। 3 स्टेप के बाद सारी वैल्यूज आपके सामने और इन वैल्यूज को जो है उल्टा करके आप लिखते चलें तो आपके पास साइन की जो कोस की जो वैल्यू है वो प्यारे बच्चों आ जाएंगी इस प्रकार से। फिर से साइन बटे कोस आप करें तो आपके पास जो है वैल्यूज 10 की आ जाएंगी, 1 इनफाइनाइट। और इसका उल्टा आप करें तो आपके पास कॉट की वैल्यूज जो हैं आ जाएंगी, बिल्कुल जो है सिंपल वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आसान जो है ये चैप्टर है प्यारे बच्चों। तो ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यूज हैं, टेबल हैं, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है प्यारे बच्चों। ये चैप्टर आपका 8th जो 8.2 है इसके अंदर यूज़ होगा। इसके बाद हमारा 8.3 के अंदर भी जो सम वैल्यूज हैं वो लगाई जाएंगी। बट लेकिन ये ही जो सेम वैल्यूज हैं प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री है, ये कई चैप्टर्स में जो है थोड़े से लेवल पे 13 चैप्टर में एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर जो है ये यूज़ होगी प्यारे बच्चों। 9th चैप्टर के अंदर जो है इसका यूज़ होगा और 12th चैप्टर जो कि वृत्त या वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हैं उसके अंदर जो है प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है, ये वैल्यूज़ हैं, ये आपकी यूज़ होती रहेंगी। तो इन वैल्यूज़ को जो है, इन कंसेप्ट को जो है आप क्लियर रखें और इनको जो है इजीली समझने की कोशिश करें प्यारे बच्चों, और कंसेप्ट्स को क्लियर करें, कंसेप्ट अपने बनाएं ताकि आपको जो है हर छोटी से छोटी जो है नॉलेज आपको पता हो। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री में इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो नए वीडियो में 8.2 के सॉल्यूशन के साथ आपको मिलते हैं प्यारे बच्चों। तब तक हमारे चैनल को आप देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।